और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। सलाल डैम के 12 गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध के गेट को खोल दिया गया है और इलाके में भारी बारिश के बाद मेरे पाकिस्तानियों दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? देखिए, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल डैम के गेट खोल दिए गया, लेकिन पाकिस्तान को जानकारी न मिलने से इसे पाकिस्तान पर वाटर अटैक की तरह माना जा रहा है। माय गॉड! ओ, ये देखिए जरा, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब हम उनको ये भी नहीं बताएंगे कि कब बाढ़ आएगी, ये भी हम उनको नहीं बताएंगे। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। ये कि भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है। पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद जो पहला इकदाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात मुसद्दिक मलिक का कहना है कि भारत कभी पानी रोककर कभी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं के बहाव में मुदाखिलत कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया जो है 65 के अंदर भी वॉर में गए, 71 के अंदर कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद आपको याद होगा 2002 में भी एक फेस ऑफ हो गया था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिंतास मुआहदा बहाल करने से इनकार कर दिया। वहां की आवाम भी चाह रही थी कि यार पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। सलाल डैम के 12 गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध के गेट को खोल दिया गया है। उन्होंने ये मौकफ हमारे सामने रखा है कि जो जेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो हालात पाकिस्तान के इस तरह से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। वो उस ट्रीटी को नहीं मानते, जब नहीं मानते तो जो उन्होंने फोर वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। इंडिया का जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी, तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी। अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है? चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 8-10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पानी का एक बड़ा रैला मंगला डैम के अंदर आया है और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया, तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था, लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया। अब इसके ऊपर भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान
इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं, आपको पता है ना, कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये, पाकिस्तान ये करेगा। यकीन करें मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे, बगलियार डैम, उड़ी डैम, इस तरह के डैम जो बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो सही नहीं बनाए गए, उसके खिलाफ बनाए गए, उनको हिट किया जाएगा। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया और मंगला डैम में पानी छोड़कर ये दहशतगर्दी की है और ये इंटरनेशनल एक्ट्स की खिलाफ वर्जी है। यानी जब वो ये कह रहे थे कि उनके डैम्स पर हमला होगा, इंडिया के डैम्स पर, तब वो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं थी, तब खुशियां मनाई जा रही थी कि ये होगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं, ये देखो ये क्या कर दिया भारत ने, ये तो पानी छोड़ दिया। अब पहले ऐसा है कि फैसला कर लें। देखिए मैं आपको सही बता रही हूँ, मोदी साहब को कह दें, मोदी साहब को ये कहें कि सर हमने फैसला ये किया है कि पानी छोड़ना है आपने, ये पानी बंद करना है, क्योंकि खतरा ये बड़ा हुआ था कि भारत जो है वो पानी बंद कर देगा। अब उसने छोड़ दिया, पहले बंद किया इंडिया ने पानी और फिर पानी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि दोस्तों इंडिया ने जो चिनाब नदी पर बांध रखा था, जो पानी को, पाकिस्तानी पानी को रोक रखा था, वो नदी का बहाव फ्लो इतना हो गया कि वो उसको खोलना पड़ा। दोस्तों उसे खोलते ही पूरे पाकिस्तान में पानी हो गया, बाढ़ का छाया जो मंडरा गया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है भाई इंडिया ये जानबूझ कर कर रहा है। पहले हमें सिंधु समझौता होता है तो हमें पहले वो इन्फॉर्मेशन देता था कि आप पानी छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, सब बताता था। मगर जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसके बीच समझौता रद्द हुआ, उसके बाद इंडिया जब मर्जी चाहे अपना पानी छोड़ सकता है, अपना पानी रोक सकता है। इस पर पाकिस्तान मीडिया खलबली मच गया कि बोला भाई इंडिया ऐसे नहीं तो हमारे पानी से मार रहे हैं, मोदी है ये, मोदी कुछ भी कर सकता है, मोदी हम लोग को मार देगा। मगर पाकिस्तानी में पूरे दहशत छा गया कि भाई मोदी कभी भी पानी को छोड़ सकता है। दोस्तों इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान में दोनों तरफ पानी की बारिश के कारण मौसम ऐसा हो रहा है कि बांध को खोलना पड़ रहा है। तो जो 12 गेट खोला है उसमें से सारे पानी निकल के पाकिस्तान में गया, तो वहाँ पे सवात में इतने आंधी तूफान आ गए पानी का कि उसमें कितने लोग बह गए, कितने घर उजड़ गए, और पाकिस्तानियों को समझ आ गया कि इंडिया से पंगा लेना कितना कठिन होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।